हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो है बहुत ज्यादा एसिडिटी बनना, अपच की प्रॉब्लम होना। इसके बारे में पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमें ही हो रही है या सबको होती है, और होती है तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्या इसको इजिली टैकल किया जा सकता है। इसके लिए कुछ आपको बहुत ही इजी होम रेमेडीज बताऊंगी, जिसको कि आप फॉलो करके इस प्रॉब्लम को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो ही ना। एक तो मेथड ये होता है किसी भी चीज का कि उसको हो जाने के बाद उसको ट्रीट करना। दूसरा चीज ये है कि आप उसका प्रिकॉशन ही ले लो ताकि वो चीज हो ही ना। तो दोनों के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम होती ही क्यों है। देखिए, प्रेगनेंसी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, और ये बढ़ना आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी इंटेस्टाइन है उनका जो मूवमेंट होता है, क्योंकि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, जो इंटेस्टाइन है वो जो है काफी बड़ी एक संरचना है आपके पेट में, जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी लेंथ से भी 2 गुना 3 गुना ज्यादा बड़ी संरचना ये होती है। तो पूरा जो आपका फूड है उससे होकर गुजरता है, वहां पर उसका पाचन होता है और उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो क्या है, एक बड़ी संरचना है, और वहां पर जो नॉर्मल टाइम में हमारा जो मूवमेंट होता है, खाने का जो मूवमेंट होता है, वो उसकी तुलना में प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है इस हार्मोन की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से। ये जो बाउल मूवमेंट से आप बोलते हो, यानी खाने का जो आगे बढ़ने का क्रम है वो धीमा हो जाता है। ये माँ प्रकृति, नेचर खुद ब खुद सभी में करती है। इसका रीजन ये होता है कि जब इंटेस्टाइन में खाना थोड़ी देर तक रहता है तो वो अच्छे से डाइजेशन ताकि हो सके, और उसका मैक्सिमम जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, न्यूट्रिशन है, उसमें से वो एब्जॉर्ब कर सके। ऐसा मदर नेचर आपकी बॉडी में सभी के लिए नेचुरली करती है। तो ये तो रीजन हो गया। और जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो काफी देर तक रहता है आपके इंटेस्टाइन में, आपके पेट में, तो उसके वजह से क्या होता है, कई बार आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, अपच की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो मूवमेंट स्लो है और इस टाइम में आपको जल्दी जल्दी खाना खाना पड़ता है। तो ये सारे रीजन है जिनकी वजह से क्या होता है। मेनली आप ये समझ लीजिए कि प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ना एक तरह से रीजन है गैस और अपच की प्रॉब्लम होने का। तो हम ऐसे में कर क्या सकते हैं, क्या हम प्रोजेस्टेरॉन को लो कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही तो एक बहुत ही जरूरी हार्मोन है जो हमें प्रेगनेंसी में चाहिए ही चाहिए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो फिर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, अपनी डाइट में चेंजेस कर सकते हैं, या फिर हम ये देख सकते हैं कि और किस किस तरीके की क्या क्या काम करें, क्या होम रेमेडीज अपनाएं ताकि हमें आराम मिले। जैसे कि अगर बात करें कुछ लोगों का, जिन लोगों का प्लेसेंटा प्रीविया है या कोई ऐसी कारण की वजह से जिनको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको बेड रेस्ट करना है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी को एज अ सिकनेस लेते हैं, तो वो अपने आप ही बहुत ज्यादा बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप नहीं बाहर कहीं जा पा रही या ऐसा कुछ है तो अपने घर में आसपास ही अपने बेडरूम में ही चक्कर लगाइए। लेकिन स्पेशली खाने के बाद तो डेफिनेटली आपको ये करना ही करना है, क्योंकि खाने के बाद जब आप तुरंत लेट जाती हैं तो आपका जो खाना होता है वो ऊपर की तरफ आने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से एक चीज और होती है कि आपका जो ये स्टमक है, यानी जो आपकी पूरी ये नाल है, गर्म ये खाने की नाल है, यहां से लेकर और यहाँ बीच में जहां पे हमारा ये खुलता है, नाक और मुंह का जो छिद्र होता है, यहाँ पर एक संरचना होती है जो खाने को ऊपर आने से रोकती है, जिसको कि वॉल्व बोलते हैं। और ये वॉल्व जो है वो थोड़ा ढीला हो जाता है, लचीला हो जाता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपका फूड है, ये जो एसिडिटी है, ये ऊपर की तरफ आने लगती है जब आप तुरंत लेट जाते हो। तो इसी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद ये रूल बना लो कि मुझे कुछ स्टेप्स, कुछ कदम चल कर, टहल कर ही बैठना है, उसके पहले हमको आराम नहीं करना, लेटना नहीं, तो डेफिनेटली आपको इसमें हेल्प मिलेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, जो कि इंडियंस की बहुत ज्यादा आदत है कि मॉर्निंग में उठते ही उन्हें सबसे पहले टी या कॉफी चाहिए होती है। आप लो टी कॉफी वैसे तो प्रेगनेंसी में मना किया जाता है, लेकिन फिर भी आप 1 कप टी कॉफी आराम से ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट करना है। उठने के बाद आप कोई हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लीजिए, चिल्ला बना लीजिए, ओट्स का चिल्ला बना लीजिए, या कोई पराठा बना लीजिए जिसका वेट नहीं बढ़ रहा है। उसके लिए सबसे बेस्ट टिप है कि बढ़िया अच्छा सा हेल्दी स्टफ्ड पराठा बनाकर उस पर ऊपर से अच्छा सा बटर का लेप करके और आराम से आप उसको खा लीजिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा आपके लिए ये। उसके बाद
आप टी ले सकते हैं कुछ देर के बाद, तुरंत नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद भी अगर चाय लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो खाना है उसका जितना भी न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए वो पूरा मिलता नहीं, पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, एंड अगेन आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। तो जब भी आपने ब्रेकफास्ट किया है, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको 1 घंटे का, कम से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप लेना है। उसके बाद आप अपने दिन की फर्स्ट जो टी है या कॉफी है वो ले सकते हैं, यानी कि उठने के साथ ही सबसे पहले आपको चाय कॉफी नहीं लेनी है। अगर आपको गैस, एसिडिटी, अपच की प्रॉब्लम से बचना है तो ये एक रामबाण सॉल्यूशन है जिसको आप करके देखिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जो गृहिणियां हैं या फिर आप जिसे कह लो कि ये हम जो वुमेन्स हैं, हम अपनी हेल्थ का इतना केयर नहीं करते, स्पेशली इन प्रेगनेंसी। बहुत से लोगों को लगता है कि क्या ब्रेकफास्ट हम सीधे खाना ही खा लेंगे। ये आप बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। ये आपको और ज्यादा न्योता दे रही है, क्योंकि आपका पेट जो है वो बहुत ज्यादा देर तक अगर खाली रहता है तो भी उसमें एसिड का फॉर्मेशन होता ही है। तो इसीलिए आपको एसिड के फॉर्मेशन से अगर बचना है तो आपको फ्रीक्वेंट मील लेनी है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेनी है, एक बार में बहुत ज्यादा नहीं खाना। तो आपको मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है उसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आप कुछ भी खाओ, बनाकर खाओ, लेकिन डेफिनेटली आपको उसको खाना ही खाना है। यानी कि आप ब्रेकफास्ट अपना बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। अगर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो तो आप समझ लीजिए एक स्टेप आप बढ़ा रहे हो ताकि आपको एसिडिटी या अपच की प्रॉब्लम ना हो। और कभी भी एक गोल्डन रूल प्रेगनेंसी का आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी चीज कितनी भी पसंद क्यों ना आ रही हो, आपको कभी भी पेट भरकर बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है। एक होता है ना कि बिल्कुल गले तक खा लिया कि अब सांस ही नहीं आ रही, ऐसा खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि ऐसा होने से फिर आपको अगेन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट बर्न, एसिडिटी, ये सब की प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से आप क्या करोगे, छोटे छोटे मील्स लोगे, है ना, थोड़ा लोगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी डाइट 3 रोटी की है तो आप 1.5 रोटी या 1 रोटी एक बार में खाइए, उसके साथ कुछ आप स्मूदी, कोई ड्रिंक, कोई सूप, इस तरह की चीजें ले लीजिए, या कोई और चीज उसके साथ कैरी कर सकते हैं। इस तरीके से लीजिए, लेकिन छोटी छोटी मील्स लीजिए। अब हो गया ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट मान लीजिए सुबह आपने 8 बजे कर लिया, तो 8 बजे के बाद फिर डायरेक्ट आप 12 या 1 बजे खाना खा रहे हो तो भी एक बहुत बड़ा गैप हो जा रहा है। और आपको समझना है कि आपको अपनी बॉडी को इतना ज्यादा गैपिंग बिल्कुल भी नहीं देना, इसलिए आपको बीच में कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो आप ऐड क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रूट्स खाने का सबसे गोल्डन जो टाइम होता है वो 11 o'clock होता है। तो आराम से आप 11 बजे, 10:30, 11 बजे अपने मन का कोई भी फ्रूट लेकर जो आपको अच्छा लगे उसको आराम से खा लीजिए। ये आपका मिड मील हो जाएगा और साथ ही आपको फुलनेस की फीलिंग भी देगा और पेट में थोड़ा थोड़ा सा कुछ रहेगा, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा एसिडिटी भी फॉर्म नहीं होगी। इससे भी आप बच सकते हैं। ये छोटी छोटी सी लेकिन बहुत असरदार टिप्स हैं, इनको आप जरूर अपना कर देखिएगा, आपको डेफिनेटली आराम मिलने वाला है। अगली इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करें तो ये है कि आपको जो है अपनी डाइट में, मतलब आप अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट के साथ साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, पानी का। आपको पता है आपकी बॉडी में जितनी भी न्यूट्रिशन, जितनी भी चीजें, कार्बोहाइड्रेट हो गई, प्रोटीन हो गई या फैट हो गया, या फिर जितने भी विटामिन है, ये आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ आपको देते हैं। लेकिन ये जो जल है ये आपको एनर्जी देने का काम बिल्कुल भी नहीं करता। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये आपको क्या करता है, एनर्जी देता है, फैट देता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका है, ये वाटर, ये आपको एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देता। लेकिन ये काम क्या करता है, ये हेल्प करता है आपके डाइजेशन में, इन सारी चीजों को ब्रेक डाउन होने में ये बहुत हेल्प करता है, सॉरी। तो इसीलिए पानी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय जो मूवमेंट है आपका, ऑलरेडी आपके इंटेस्टाइन का स्लो है, ऐसे में अगर आप पानी नहीं लेते हो तो ये और ज्यादा वीक पड़ सकता है। इसीलिए आपको बहुत अच्छी मात्रा में अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। इसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट अच्छे से हो पाएगा और आराम से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होगी। तो इसीलिए आपको पानी लेना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज की बात करें जो कि है फाइबर। फाइबर का हमारी बॉडी में पाचन तो नहीं होता, लेकिन ये फाइबर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है इंटेस्टाइन को, या जो हमारे अंग है, पाचन अंग है, उनकी सफाई करने में। यानी कि आप ये कह लीजिए, हम जो ये फाइबर खाते हैं ये किस लिए खाते हैं, ये हम अपने आहार नाल की सफाई के लिए खाते हैं। तो इस समय तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पेट में खाना बचा रह गया, वहां पर पड़ा रह गया और फिर उसके बाद वो सड़ने लगा, तो वो ऑलरेडी अपने आप जो है वो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा ही कराएगा। इसीलिए आपको ऐसी चीजें अपनी डाइट में दिन भर में डेफिनेटली शामिल करनी है जिसमें फाइबर अच्छी मात्रा में हो। लेकिन ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा फाइबरस फूड एक बार में ही नहीं खा लेना है, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा फुलनेस की फीलिंग आ जाएगी। इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको फाइबर वाले फूड लेना है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो पेट है वो अच्छे से साफ हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की या एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ लोगों में वर्क करती है, जैसे कि दही और छाछ। ये आप बांध लीजिए, अब तो समर्स आ गए हैं तो आपको डेफिनेटली अपनी डाइट में इसको शामिल करना ही करना है, या आपकी एसिडिटी
के लिए भी बहुत ज्यादा रामबाण साबित होती है। मैं बताती हूँ आगे कैसे। ये आपके एसिडिटी के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। साथ ही साथ इसमें ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए आपको इसको डेफिनेटली लेना ही लेना है। ये आपकी बोन्स, आपके बेबी की बोन्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका पाचन अच्छे से रहे, आपके गट को हेल्दी रखता है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपको ये दोपहर में आप कोशिश आप ये करिए कि शाम होने के बाद आपको ये नहीं लेना है, ताकि आपको कहीं कोल्ड की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम होने की वजह से आपकी बॉडी एक बार अगेन प्रॉब्लम में फंस सकती है। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, स्पेशली इन प्रेगनेंसी, कि हम किसी ट्रबल में पड़ जाए। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है। आपको दही या छाछ आपने जो लिया, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि उनको दही या छाछ जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती, उनको गैस फॉर्म करवाती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्या घरेलू टिप है, उसके लिए आपको जो जीरा है ना, उसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है, और उसके बाद उसको पीस कर रख लेना है। फिर जब भी आप खा रहे हो एक अच्छी मात्रा में, बहुत थोड़ा सा नहीं कि बस चुटकी सा ले लिया, लगभग हाफ टी स्पून आप ले सकते हो, उतना आपको अपने छाछ में या फिर दही में मिलाकर, उस पे अगर आप काला नमक डालना चाहो, वैसे बहुत सारे लोग काला नमक अवॉइड करते हैं, लेकिन मैंने ये पर्सनली फील किया है कि अगर काला नमक और ये डालकर आप खाओ जीरा, तो ये बिल्कुल भी आपको गैस नहीं बनाता और अच्छे से आपका डाइजेशन हो जाता है। अगर आपको भी लगता है कि मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ सॉल्ट नहीं लेना चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज जैसे मैं लेती हूँ आप ले सकते हो आराम से। ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसमें जीरे की मात्रा आपको अच्छे से रखनी है, और आपको पता है ये जीरा आगे चलकर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन में, मिल्क की सप्लाई में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीरा। ठीक है, ये चीज आपको लेनी ही लेनी है। कोशिश कीजिए कि आप अपना जो खाना भी बना रही हैं उसको भी सेंधा नमक से बनाएं, या कोई ऐसी चीज खा रही है जिसमें ऊपर से आप सॉल्ट का प्रयोग करती हैं तो उसमें आप काले नमक का यूज करें। अगर आपको हाई बीपी नहीं है तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखती हैं तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। एक गोल्डन रूल आपको हमेशा याद रखना है कि अपने पेट को बहुत ज्यादा देर तक खाली नहीं होने देना है एसिडिटी से बचने के लिए। सेकंड चीज कि हमको एक बार में पेट भर के कभी भी नहीं खाना है, हमेशा इतना खाना है कि थोड़ी भूख बाकी रहे, इतना हमेशा खाना है, लेकिन फ्रिक्वेंटली खाना है। थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ ना कुछ हमको लेते ही रहना है, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे कोई शेक हो, चाहे पूरा मील हो, चाहे मिड मील हो, लेकिन कुछ ना कुछ लेते रहना है थोड़ी थोड़ी देर पे। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको कुछ भी खाने के बाद कुछ स्टेप्स चलना जरूर है, वॉकिंग जरूर करनी है। खाने के बाद डायरेक्टली हमको बैठना नहीं है, डायरेक्टली हमको लेटना नहीं है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज कि हमको अपने खाने में फाइबर जरूर ऐड करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज कि हमको वाटर बहुत अच्छे से ऐड करना है ताकि हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से हाइड्रेटेड रहे। अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जो लोग सप्लीमेंट वगैरह यूज करते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम, सप्लीमेंट इन द सेंस जैसे कि आयरन आप ले रहे हो या कैल्शियम ले रहे हो या जो भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उसके साथ ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपना वाटर कंटेंट, थोड़ा पानी जो है वो थोड़ा और बढ़ा देना है, और आपका जो आयरन है उसको आपको कुछ टिप्स के साथ फॉलो करना है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि आप कैसे आयरन की पिल्स ले सकते हो ताकि वो आपको इजिली डाइजेस्ट हो जाए। आप वो वीडियो मेरा चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इन सारी चीजों को लेना है। अपनी डाइट में आपको हरी सब्जियां, अपने फ्रूट्स, ये सब शामिल करने हैं। इन सारी टिप्स को अगर आपने अपना लिया तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। किस चीज से? गैस से, एसिडिटी से, अपच से प्रॉब्लम मिलेगा। और अगर बात करूं कि हमारी पूरी लाइफस्टाइल कंप्लीट ही नहीं होती विदाउट एनी योगासन या फिर वर्कआउट, तो वह हाईवे वर्कआउट तो आपको करना नहीं है, लेकिन अगर आप योगासन में अगर आप सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम कर सकते हो तो ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है आपकी एसिडिटी को बाहर निकालने में, आपको एक कंफर्ट देने में। तो आप आराम से ये एक्सरसाइज करिए, यानी कि ये योगा करिए, अनुलोम विलोम, ये आगे चलकर आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत अच्छा हेल्प करेगा। तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको समझाने की जो कोशिश की है कि एसिडिटी और अपच से आप कैसे बच सकते हो, उस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। सुबह उठते ही आपको चाय बिल्कुल भी नहीं लेनी है, इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। अगर वीडियो में आपको लग रहा है कि हाँ कुछ और ऐड करना चाहिए था तो नीचे आप डेफिनेटली कमेंट कर दीजिएगा, उससे हेल्प मिल जाएगी और भी बहुत सारे लोगों को। आप मुझे कोई कमेंट करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। और साथ ही साथ एक चीज और कहूंगी कि समर्स आ रहे हैं, एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं, सिकंजी बना सकते हैं, जैसे कि नींबू पानी घोलकर। वो जो नमक आपको उसमें डालना है वो आपको काला नमक ही डालना है, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है एसिडिटी के लिए। या फिर आप अगर आपको मिंट से कोई एलर्जी नहीं है, या आपकी बहुत सारे लोगों को होता है मिंट से एसिडिटी होने लगती है और बहुत सारे लोगों को आराम मिलता है, अगर आपको लगता है आराम मिलता है तो आप अपने वेजिटेबल्स में मिंट डाल दीजिए, या फिर आप दाल में छौंका लगा दीजिए फ्रेश मिंट का, ये आपको बहुत आराम करेगा। एक बार ट्राई करके देखिए इन सारी चीजों को, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो
लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।